मेरी नजर में एक पीर को बरेली के मुफ्ती अख्तर रजा खां यानी कि ताजो शरिया जैसा होना चाहिए। पीर को कैसा होना चाहिए? तो मेरी नजर में पीर को पीलीभीत के हुजूर मुशाहिदे मिल्लत जैसा होना चाहिए। एक पीर को कैसा होना चाहिए? तो मेरी नजर में महारेरा के ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मिल्लत जैसा होना चाहिए। एक पीर को कैसा होना चाहिए? मेरी नजर में एक पीर को हुजूर रफीक मिल्लत नजीब हैदर जैसा होना चाहिए। और करीब में आओ तो एक पीर को कैसा होना चाहिए? मेरी नजर में खैरुलत रईसुलत किया हुजूर वैसे मिल्लत जैसा होना चाहिए। और करीब में आओ तो मेरी नजर में पीर को हुजूर बादशाह इस्लाम बादशाह हुसैन जैसा होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह माशाअल्लाह आला हजरत आला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये तो पीर की बात थी। एक मुरीद को कैसा होना चाहिए, है ना? ये तो पीर की बात थी, मैंने मिसाल पेश कर दी। अब मुरीद को कैसा होना चाहिए और मुरीदी कहते किसको हैं? तो अभी मैंने एक शेर पढ़ा था, मुरीदी अब्द तोबा बस्तन आमद ज़ा इखलाक ज़मीमा रस्तन आमद। मुरीदी एक वादा है, एक अहदो पैमान है, अपने गुनाहों से तौबा करने का, अपनी कोहताइयों से बाज रहने का। अभी जो सैयद साहब क़िबला तकरीर फरमा रहे थे कि तुम सच्चे सुन्नी बन जाओ, तो मैं तुमसे एक बात कहूँगा, तुम सच्चे मुरीद ही बन जाओ। एक मुरीद को आज का हाल तो ये हो गया है कि मुरीद खुद ही अपने पीरों को गालियाँ देता रहता है। मुरीद की मर्जी के खिलाफ पीर साहब ने कर दिया। अगर पीर साहब जलसा किया, पीर साहब नहीं आ पाए तो मुरीद कहने लगा। जी मुरीद का ये हाल हो गया है कि मुरीद तो खुद ही अपने पीर के बारे में तमाम बातें करने लगा है। बहरहाल एक मुरीद को कैसा होना चाहिए? तो हज़रत शाह अब्दुल हक रुदौलवी मखदूम रुदौलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक मुरीद है जिसका नाम बख्तियार है। एक रोज हजरत मखदूम रुदौलवी अपने सहन में निकलते हैं और बख्तियार से कहते हैं, खानका के सहन में निकलते हैं, बख्तियार से कहते हैं कि ऐ बख्तियार, मेरा दिल चाहता है यहाँ एक कुआं होता। तो बख्तियार ने इतना सुना, कहा मेरा दिल चाहता है यहाँ पर एक कुआं होता और मैं उसका पानी पीता। बख्तियार ने इतना सुना कि घर से कुआं खोदने का सामान ले आए। अब कुआं खोदने लगे। बहरहाल बख्तियार ने कुआं खोद लिया, एक गिलास पानी निकाला। पानी निकालने के बाद पीर की बारगाह में पेश किया। पीर साहब ने, मखदूम रुदौलवी ने उस पानी पे कुछ पढ़ा और उसको पी लिया। उसके बाद फिर मखदूम रुदौलवी तशरीफ लाए, बख्तियार से कहा, ऐ बख्तियार, मेरा दिल चाहता है इस कुएं को बाहर की मिट्टी से बंद कर दिया जाता। बख्तियार ने इतना सुना, बाहर की मिट्टी लाए, कुएं को बंद करने लगे। आज का मुरीद होता, कहता कि अजीब पीर है, पहले कुआं खुदवाता है फिर बंद करवाता है। लेकिन बख्तियार एक सच्चा मुरीद था। पीर ने हुक्म दे दिया कि नहीं, मेरा दिल चाहता है यहाँ एक कुआं होता। बख्तियार ने कुआं खोद डाला। पीर ने कह दिया कि मेरा दिल चाहता है एक कुआं बाहर की मिट्टी से बंद कर दिया जाता। बख्तियार ने उसको बाहर के मिट्टी से बंद कर दिया। लेकिन बख्तियार के माथे पे ना कोई शिकन है, बख्तियार के अंदर ना कोई सवाल है। बख्तियार जैसा कल मुतमईन था, बख्तियार वैसा आज मुतमईन है। बख्तियार जैसा कल मुतमईन था, बख्तियार वैसा आज मुतमईन है। एक पीर को कैसा होना चाहिए? एक मुरीद को कैसा होना चाहिए? एक मुरीद को हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जैसा होना चाहिए। एक रोज हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने अहबाब के साथ तशरीफ फरमा है। एकदम निजामुद्दीन औलिया खड़े होते हैं, अदब से हाथ बांध
बांध लेते हैं। ऐ बाप पूछते हैं, थोड़ी देर के बाद बैठ जाते हैं। ऐ बाप पूछते हैं, ऐ हुजूर आप खड़े क्यों हुए थे? निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मेरे पीर की गली में रहने वाले कुत्ते की सूरत की तरह इस गली से एक कुत्ता गुजरा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते औलियाए कराम, हुजूर अनसे मिल्लत। एक कुत्ता गुजरा था जो जिसकी शक्ल मेरे पीर की गली में रहने वाले कुत्ते की तरह थी। मैं इसलिए खड़ा हो गया था। एक मुरीद को कैसा होना चाहिए तो मैं कहूँगा, एक मुरीद को हुजूर अमीर खुसरो जैसा होना चाहिए। अभी अमीर खुसरो कहीं लश्कर के साथ गए हुए हैं। इधर अमीर खुसरो की गैर मौजूदगी में हम हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास एक सैयद साहब तशरीफ लाते हैं। आने के बाद सवाल करते बताते हैं, हुजूर मेरी कई बेटियां हैं, उनका अक़्द करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ ना है, हुजूर मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए। निजामुद्दीन औलिया अपने खादिम को बुलाते हैं, कहते हैं खानकाह में कुछ नजर आई है। खादिम कहता है, हुजूर आज तो खानकाह में कोई नजर ना आई। हजरत निजामुद्दीन औलिया उन सैयद साहब से फरमाते हैं, सैयद साहब आज कयाम करिए। सैयद साहब कयाम करते हैं। दूसरा रोज होता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया फिर खादिम से पूछते हैं, क्या खानकाह में कोई नजर आई? खादिम कहता है, हुजूर आज भी कोई नजर ना आई। फिर तीसरा रोज होता है। अब सैयद साहब आते हैं, निजामुद्दीन औलिया से अर्ज करते हैं, हुजूर अब मुझे रुखसत की इजाजत दीजिए। निजामुद्दीन औलिया फिर खादिम को बुलाते हैं, पूछते हैं क्या खानकाह में कोई नजर आई? खादिम कहता है, हुजूर आज भी कोई नजर ना आई। इतने में हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी खड़ाओं उतारते हैं, सैयद साहब से अर्ज करते हैं, सैयद साहब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ना है, लेकिन इनको लेते जाइए। सैयद साहब उन खड़ाओं को लेकर चलने लगते हैं। रास्ते में एक सराय पड़ती है। सैयद साहब उस सराय में कयाम करते हैं। उधर अमीर खुसरो के काफिले ने दिल्ली से दूर पड़ाव डाला है। अब अमीर खुसरो को बेचैनी होती है। अब अमीर खुसरो काफिले में कहने लगते हैं कि मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है। लोग कहते हैं, ऐ अमीर खुसरो दिल्ली अभी दूर है। अमीर खुसरो कहते हैं, नहीं मुझे मेरे पीर हुजूर निजामुद्दीन औलिया की खुशबू आ रही है। लोग अमीर खुसरो इतना कहते हैं। लोग कहते हैं, ऐ अमीर खुसरो दिल्ली अभी दूर है। तुम्हारा पीर निजामुद्दीन औलिया खानकाह में आराम फरमा रहा है। निजामुद्दीन हजरत अमीर खुसरो अब उस खुशबू के पीछे दौड़ने लगते हैं। खुशबू के पीछे दौड़ते दौड़ते सराय तक पहुंचते हैं। सराय में जाकर सैयद साहब को उठाते हैं, पूछते हैं, ऐ सैयद ऐ शख्स क्या तुम मेरे पीर निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से आ रहा है? वो शख्स कहता है, हाँ मैं निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से आ रहा हूँ। अब हजरत अमीर खुसरो पूछते हैं कि मेरे पीर से क्यों मुलाकात के लिए गए थे? कहा बताते हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं, उनका अक़्द करना चाहता हूँ। उनके पास कुछ मदद के लिए गया था। तो पूछते हैं मेरे पीर ने तुझे क्या दिया? वो कहते हैं, वो सैयद साहब कहते हैं क्या दिया? ये खड़ाऊ उठाकर दे दी। इतना सुनना था। अमीर खुसरो खड़ाऊ देखते हैं, चूमने लगते हैं, आंखों से लगाने लगते हैं। अब अमीर खुसरो सैयद साहब से कहते हैं, क्या इनको फरोख्त करोगे? सैयद साहब कहते हैं, हाँ इनको फरोख्त करूंगा। बहरहाल सौदा 7000 चीतल में तय हो जाता है। अब अमीर खुसरो उन खड़ाओं को सर पे रख के अब पीर की बारगाह के लिए चले हैं। अब अमीर खुसरो खानकाह में दाखिल हो रहे हैं। महबूब इलाही सामने जलवा फरमा है। महबूब इलाही की नजर अमीर खुसरो पे पड़ती है। अमीर खुसरो की नजर महबूब इलाही पे पड़ती है। अमीर खुसरो महबूब इलाही अमीर खुसरो से पूछते हैं, ऐ अमीर खुसरो कहाँ से आ रहा है? अमीर खुसरो बताते हैं कि हुजूर लश्कर से आ रहा हूँ। अब अमीर निजामुद्दीन औलिया सवाल करते हैं,
अमीर खुसरो मेरे लिए क्या ला रहा है। अमीर खुसरो सर से उन कड़ाओं को उतारते हैं, पीर के पार्क पैरों में पेश कर देते हैं, फरमाते हैं हुजूर इन खड़ाओं को लेके आ रहा हूँ, अगर मुरीद होना है तो हुजूर अमीर खुसरो जैसा हो। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा पैगाम। अगर मुरीद होना है तो हुजूर अमीर खुसरो के जैसा हो। अगर तुम्हें जानते हो अमीर खुसरो की न इशा कज़ा होती थी, न फजर कज़ा होती थी, न ज़ोहर कज़ा होती थी, न असर कज़ा होती थी, न मगरिब कज़ा होती थी, न चाश्त कज़ा होती थी, न इशराक कज़ा होती थी, न वबीन कज़ा होती थी, न ही तहज्जुद कज़ा होती थी। अगर मुरीद बनना है तो अमीर खुसरो जैसा बनो, तुम्हें मुरीद बनना है तो अमीर खुसरो की तरह बनो। ना अमीर खुसरो दूसरों की मेड़ न काटा करते थे, अमीर खुसरो भाई के हक को न मारा करते थे, अमीर खुसरो गुनाहों में न मुब्तला थे, बल्कि नेक पीर का वलिय कामिल का मुरीद वलिय कामिल था, है ना। आज मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ के मुरीद हैं, अपने पीर को देखा पीला रुमाल डालते हैं, पीला रुमाल डालने लगे। पीर को देखा ऐसी टोपी लगाते हैं। मेरे चचा के मुरीद हैं तो पीर को देखा कि मेरे पीर ऐसी टोपी लगाते हैं, टोपी लगाने लगे। लेकिन कभी ये देखा कि तुम्हारा पीर उवैस मुस्तफ़ा की कोई नमाज ना कज़ा होती है। कभी तुमने अपने पीर की इस नकल को किया? कभी तुमने देखा कि तुम्हारा पीर उवैस मुस्तफ़ा कभी झूठ ना बोलता है? कभी तुमने ये सोचा कि नहीं पीर की इस अदा को भी मैं अपनाऊंगा? तुमने देखा कि तुम्हारा पीर उवैस मुस्तफ़ा लोगों को नेक राह चलने की दावत दिया करता है? कभी तुम्हारा पीर अपने भाइयों का हक ना मारा करता है? तुमने पीर को देखा पीला रुमाल डाला है, मेरे पीर ने ऐसी टोपी लगाई है। तुमने रुमाल और टोपी को तो अपना लिया, लेकिन कभी अपने पीर के तकवे को अपनाया है? कभी अपने पीर की नेक आदतों को देखा है? तुम्हारा पीर लोगों के साथ खैर ख्वाही करता रहता है, कभी इसको देखा है? कभी ये सब देखा है? तुम्हारा पीर गरीबों की मदद किया करता है, कभी इसको देखा है? तुम्हारा पीर खुद भूखा रहता है, दूसरों को खिलाया करता है, कभी इसको देखा है? तुम्हारा पीर हत्ता की शरीयत पर साबित कदम रहता है, कभी इसको देखा है कि नहीं आज से मैं अपने पीर की इस अदा को अपनाऊंगा, नमाजें न छोड़ूंगा, मैं अपने पीर की इस अदा को अपनाऊंगा कि लोगों को गाली न दूंगा? तुमने कभी जाना है तुम्हारा पीर उवैस मुस्तफ़ा जो मेरे चचा हैं, जब घर से कहीं भी प्रोग्राम में जाएं तो जब तक अपनी माँ के कदम को न चूम लेते हैं बाहर न निकलते हैं। कभी तुमने अपनी माँ के कदमों को चूमा? बहुत सी औरतें इस बात की गवाह होंगी, देखा होगा कि मेरे घर में गई होंगी और मेरे चचा हुजूर उवैस मुस्तफ़ा या मेरे वालिद हुजूर बादशाह हुसैन जब कहीं जाने लगते हैं, कहीं प्रोग्राम पे जाने लगते हैं, घर में जाते हैं, पहले अपनी माँ के कदमों को चूमते हैं, उसके बाद कहीं निकला करते हैं। कभी तुमने अपने पीर की सदा को अपनाया? कभी तुमने अपने पीर के तुमने कभी अपने बाप के हाथों को चूमा है? तुमने कभी माँ के हाथों को चूमा है? मैं तुमसे एक बात कह दूं, तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारे वालिदैन है। पहले इनके हाथ पैरों को चूमो, पहले इन्हें इज्जत दो। बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दूसरी बात कि हमारा उलमा मेरी खानका का पैगाम है, उलमा मेरे सर का ताज, उलमा हमारे सर का ताज हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि जो किसी आलिम दीन के चेहरे को देखता है तो खुदा ताला एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है जो क़यामत तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत किया करता है। फिर आप फरमाते हैं जो उलमा के साथ आमदो रफ्त रखता है, नहीं फिर आप फरमाते हैं जो उलमा और मशाइख की मोहब्बत अपने दिल में रखता है तो खुदाए ताला उसके नामे अमाल में 1000 साल की नेकियां लिख दिया करता है। फिर फरमाते हैं जो इसी इस्लाम में मर जाता है तो उसको उलमा का दर्जा मिलता है, इसी का नाम मकाम इल्लियीन है। फिर आप फरमाते हैं मैंने फतावे ज़हिरिया में पढ़ा है, पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो उलमा के साथ आमद और रफ्त रखता है या 7 दिन तक आलिम दीन की खिदमत
करता है तो खुदाए ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है और उसके नामे अमाल में 7000 साल की नेकियां लिख दिया करता है। और वो नेकियां इस तौर से होती हैं कि दिन में रोजेदार की तरह, रात में खड़े होकर इबादत गुजार की तरह। हजरत मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं जो किसी आलिम दीन की जात में कमी निकाले, जो किसी आलिम दीन को बुरा कहे या किसी आलिम दीन के इल्म को हक़ारत की नजर से देखे, खुदा ताला उसके 10 नस्लों में कोई आलिम दीन नहीं पैदा फरमाता। उसके बाद हजरत इमाम बसरी फरमाते हैं कि अगर ये उलमाए दीन ना होते तो ये अवाम डंगरुओं जैसी जिंदगियां गुजार रही होती। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज एक हिकायत बयान फरमाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज एक हिकायत बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि अपने मलफूजात में इस हिकायत को बयान फरमाते हैं कि पहले ज़माने में एक शख्स होता है जो अज़रुए हसद उलमा को देखकर अपना चेहरा फेर लिया करता था। उसके बाद जब वो शख्स मर गया, फौत हो गया, लोग उसका चेहरा क़िबला रू करने लगे। अब वो चेहरा क़िबला रू ना हो रहा है। एक निदा आती है, क्यों इस बंदे को तकलीफ देता है? ये दुनिया में उलमा और मशाइख से रूगर्दानी किया करता था, मैंने अपनी रहमत से इसके चेहरे को फेर दिया। मैं बरोज़े महशर इसका हश्र रेज की शक्ल में करूंगा। फिर एक जगह इमाम सुतवी फरमाते हैं कि जो उलमा जो आलिम रब्बानी को हिकायत की नजर से देखे, उसकी कब्र को खोद के देख लेना, उसका चेहरा क़िबला रू से फेर दिया गया होगा, है ना। अब मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, जानते हो ये आलिम रब्बानी कौन है? ये आलिम रब्बानी कौन है? तो तुमको मिसाल दूंगा। जब हुजूर ताजुश शरिया बिस्तर अलालत पर थे, मेरे चचा हुजूर वैसे मुस्तफ़ा, मेरे वालिद हुजूर बादशाह हुसैन उनकी अयादत के लिए गए। उस वक्त मेरे वालिद और मेरे चचा ने कहा था, अगर किसी को आलिम रब्बानी देखना है तो ताजुश शरिया के चेहरे को देख ले। नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम सादात बिलगिराम मुकद्दस। माशाअल्लाह, अगर किसी को आलिम रब्बानी देखना है तो बरेली के मुफ्ती अख्तर रजा खां ताजुश शरिया के चेहरे को देख ले। अब मैं एक बात कहूँगा कि हाँ, जिनके चेहरे जिनसे हसद रखने पर चेहरे फेर दिए जाते हैं, वो कोई और नहीं, ताजुश शरिया जैसे आलिम रब्बानी होते हैं। कोई और नहीं, ताजुश शरिया जैसे आलिम रब्बानी होते हैं, जिनसे हसद रखने पर चेहरे क़िबला रू से फेर दिए जाते हैं। तो ताजुश शरिया के हासिदों के चेहरों को देख लेना, मर जाए तो चेहरे फेर दिए जाएंगे, क्योंकि ताजुश शरिया एक आलिम रब्बानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आलिम रब्बानी की तारीफ बुखारी में उठा के देख लेना। बहरहाल मैं एक बात कहूँगा कि हमारा मसलक आला हज़रत, इस पर मजबूती से कायम रहना और बरेली के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खां को अपनी जान से बढ़कर मानते रहे, अपनी जान से बढ़कर मानते रहना। अगर कोई सवाल कर दे कि तुम आला हजरत इमाम अहमद रजा को क्यों मानते हो, तो तुम एक बात कह देना कि मैं बरेली के आला हजरत को इसलिए मानता हूँ कि खानदान बिलग्राम मानता है। मैं बरेली के इमाम अहमद रजा खां को इसलिए मानता हूँ, खानदान बरकत मानता है। मैं बरेली के इमाम अहमद रजा खां को इसलिए मानता हूँ कि खानदान मसौली मानता है। मैं बरेली के इमाम अहमद रजा खां को इसलिए मानता हूँ क्योंकि खानदान कालपी मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नारे और आला तकबीर, हजरत नारे इमाम अहमद रिसालत। रजा खां फाजिल बरेलवी जानते हो किसका नाम है? ये नामों से रिसालत पर पहरा देने वाले एक अलंबरदार का नाम है। और मेरे असलाफ की अजमतों के पासबान का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी है। नामों से रिसालत पर पहरा देने वाले एक अलंबरदार का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी है। और दौरे हाजरा में इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी को मानना सुन्नियत की एक पहचान है। अगर किसी के वहाबियत देखना है, किसी की वहाबियत देखना है तो वहां पर मसलक आला हजरत का नाम नारा लगा देना। वहाबी होगा मर जाएगा, सुन्नी होगा झूम उठेगा। और अगर किसी की सुलह कुल्लियत देखना हो, अगर किसी की हाय हाय मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आला हजरत सुन्नियत की जान सुन, आला हजरत सुन्नियत की पहचान है, ताजो शरिया सुन्नियत की जान है। और अगर किसी की सुलह कुल्लियत देखना है तो वहाँ पर बस्ती बस्ती करिया करिया लगा देना। सुन्नी होगा तो चेहरा खिल उठेगा, सुलह कुल्ली होगा तो चेहरा मुतगय्यर हो जाए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, ताजुश शरिया ताजुश शरिया। तो आला हजरत सुन्नियत की पहचान है, ताजो शरिया सुन्नियत की जान है। ना हम पहचान को छोड़ेंगे न जान को छोड़ेंगे, है ना। और मैं तुमसे भी पीरी मुरीदी पे मैं बात कर रहा था, मैं तुमसे एक जाती राय बताऊं कि अगर मुरीदी होना है तो सिलसिले कादरिया में होना, क्योंकि मेरे गौस ने फरमाया फ़इन लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यद। अगर मेरा मुरीद उम्दा नहीं है तो क्या हुआ? शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो उम्दा है। अल्लाह 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 अल्लाह। हम अच्छे नहीं हैं तो क्या हुआ? हमारा शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो अच्छा है। मेरी जाती राय है कि नहीं, मुरीद होना है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के होना है, क्योंकि मेरा शेख तो यह भी फरमाता है कि मेरा मुरीद मशरिक में, मैं मगरिब में हूँ, मेरा मुरीद मशरिक में हो, उसका सतर खुल जाए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसके सतर को ढांक दिया करता। तो बहरहाल हमारा मसलक आला हजरत है, इस पर मजबूती से कायम रहना। और मसलक से चाहे कोई भी हो, कोई सौदा मत करना। मसलक से चाहे कोई भी हो, कितना भी इज्जत वाला हो, एहतराम वाला हो, लेकिन मसलक के आला हजरत पर नहीं तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, आज से 1 साल पहले मेरे चचा हुजूर वैसे मुस्तफा ने मुझे जुमे के दिन अपने पास बादे जुमा अपने पास बुलाया और मुझसे एक बात एक नसीहत की थी। कहा था, अनस मैं तुमसे एक नसीहत करता हूँ कि मसलक के आला हजरत पर मजबूती से कायम रहना और इसकी इशाअत करते रहना। और फिर एक जुमला कहा था कि एक बात जानते हो कि चाहे कोई कितना भी जात में ऊंचा क्यों ना हो, मसलक के और कोई जात में कितना भी नीचा क्यों ना हो, अगर जात में नीचे वाला मसलक के आला हजरत वाला है तो हमारे सर का ताज, और अगर जात में ऊंचे वाला मसलक के आला हजरत पर नहीं है तो हमारी जूती के ठोकर में भी नहीं। नारे तकबीर, नारा जिंदाबाद। तो एक बात याद रखना,
कि मसलक के आला हजरत वाला है तो कोई भी हो सर का ताज बना के रखना, और मसलक के आला हजरत से फिर जाए तो कोई भी हो जूते के ठोकर पे मार देना। तो हमारा मसलक के आला हजरत है, इससे कभी कोई समझौता मत करना। और जब अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम करना, उस वक्त मेरी इस नसीहत को याद रखना। अपनी औलाद के दरमियान जब तकसीम करना तो औलाद को एक नसीहत करना कि बेटा हमारा मसलक के आला हजरत है, जब तक इस पर मजबूती से कायम रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक बुजुर्गान दीन के तरीकों पे चलता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक आले मोहम्मद का गुलाम बनकर जिएगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक बिलग्राम महरेरा बरेली को मानता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक बरेली के मुफ्ती आजम, जब तक बरेली के ताजो शरिया को मानता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक शरीयत मुताहिरा पर साबित कदम रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तमाम सहाबाए किराम को मानता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक ये मिलादे मुस्तफा मनाता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे के अकीदे को दुरुस्त करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को बुजुर्गों का तरीका बता के जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को आले मोहम्मद का गुलाम बनाकर जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को बिलग्राम महरेरा और बरेली का मानने वाला बना के जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, तामुरूना बिल मारूफ के तहत बेटे को शरीयत पर चलने की तलकीन करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को आशिक रसूल बनाकर जाओगे। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, अजीजो कारिब कोई वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातिह बिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर लवाउल हम के नीचे इमाम हुसैन के नाना के नाना से अपना रिश्ता जोड़ लेना। अगर तुम्हारा कोई बाप, तुम्हारा बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ो क़रीब, साला बहनोई कोई भी वहाबी हो जाए तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर गौसे आजम के नाना से लवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ लेना। मैंने एक रुबाई पढ़ी थी, बाजा हर आचे हस्ती बाज आ, वापस आ जा, तो जो कोई भी है वापस आ जा। अगर काफिर है, बुत परस्त है, मुशरिक है, वापस आ जा। ये बारगाह ना उम्मीदी की बारगाह नहीं है, तो 100 बार तौबा को तोड़ चुका है, तो भी वापस आ जा। बहरहाल मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। क्या इतना बड़ा जलसा है, इतना पैसा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ। सैयद साहब बड़ी तकलीफ से के साथ कहाँ राजस्थान से तशरीफ़ लाए। मैं भी आया, तबीयत नहीं सही थी, बुखार था, लेकिन आया। क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जो सिर्फ खड़े होकर ये कह दे कि नहीं, आज से हम एको वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे और रमज़ान में 300 रोज़ों में से एक भी रोज़ा नहीं छूटेगा? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पक्का वादा है, बाकी सब रोज़ा छोड़ देंगे। अल्लाह तौबा, एक भी वक्त की नमाज नहीं छूटेगी आज से, वादा है, पक्का वादा। हाँ, झूठ तो नहीं भी बोल रहे, महफिले मिलाद है। हाँ, एक भी नमाज नहीं छूटेगी आज से। सालों भर नमाज पढ़ेंगे या नहीं, कि पूरी जिंदगी नमाज पढ़ेंगे? सालों भर नहीं, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहेंगे। बैठिए। कोई ऐसा है जो खड़े होकर ये वादा कर दे कि आज से हम दाढ़ी नहीं मूंडेंगे? बैठिए, आप लोग बैठ जाओ।
कोई ऐसा है जो आज से ये खड़े होकर वादा कर दे कि आज से हम दाढ़ी पे अस्तूरा नहीं चलाएंगे बल्कि सुन्नत मुस्तफ़ा को अपने चेहरे पे सजाएंगे? है कोई ऐसा? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई है? दाढ़ी नहीं, दाढ़ी तो नहीं मुड़ाएंगे, रखेंगे, पक्का वादा है। आज से कोई ऐसा है जो खड़े होकर वादा कर दे कि जिसके वालिदैन उससे नाराज हैं कि यहाँ से जाएंगे सबसे पहले वालिदैन को राजी करेंगे? वो खामोशी से खड़े मत होइएगा। जिसके वालिदैन उससे नाराज हों वो यहाँ से जाए तो सब बाद में सोए, बाद में कोई काम करे, पहले माँ के कदमों को चूमे, बाप के हाथों को चूमे, उनको राजी कर ले, फिर आराम से सोए, क्योंकि वो राजी हो गए तो खुदा राजी हो जाएगा। और सोने से पहले खुदा को राजी करके सोना, ठीक है? कोई ऐसा है जो बीवी को मारता हो? तौबा कर ले कि नहीं, आज से मैं बीवी को नहीं मारूंगा। हाँ?